सोना की मौत हो चुकी थी, लेकिन अपने नन्हे मुन्ने बच्चों को छोड़कर अपनी सास पर गई थी। लेकिन सोना की बेटी होने पर दोनों बच्चों को बहुत परेशान करती थी। और तू चुनमुन बहू, ये जो तूने 2 अंडे दिए हैं, इसमें से दोनों के दोनों बेटी ही जन्म लेना चाहिए। एक बेटी को जन्म देते देते दुनिया ही छोड़कर चली गई। माँ जी, मैं उस चुड़ैल की जैसी बेटियों को जन्म नहीं दूंगी। मेरे इन दोनों अंडे में से बेटे ही निकलेंगे। फिर देखना आपकी पूरी राज चलेगी राज इस घर में। इन दोनों मनहूसों को देखकर आपको ऐसे भी गुस्सा चढ़ता रहता है। हाँ बहू, मन तो करता है इन दोनों को रस्सी से बांध कर मारो। मैं परेशान हो गई हूँ। माँ जी, मारना क्यों है? इन दोनों से घर का काम करवाएं, काम। फिर देखिए ये दोनों कैसे सुधरेंगे। मुफ्त का भोजन खा खा कर इन दोनों को चर्बी चढ़ गई है। हाँ बहू, तू सही बोल रही है। मैं इन दोनों को अभी भेजती हूँ जंगल में भोजन ढूंढने के लिए। गुड़िया, चंदा, तुम दोनों जंगल में जाओ, भोजन ढूंढ कर लाओ हमारे लिए। दादी माँ, हम दोनों भोजन ढूंढने? हमें तो मालूम भी नहीं है भोजन कहाँ मिलेगी। पापा, अब दादी माँ से बोलो ना, हम दोनों को ना भेजे जंगल में। हमें तो मालूम भी नहीं है भोजन कैसे ढूंढा जाता है। माँ सही बोल रही है, तुम दोनों जंगल जाओ और भोजन ढूंढ कर लाओ। लेकिन पापा, हम दोनों भी बहुत छोटे हैं, कहाँ कहाँ जाकर भटकेंगे। हमें मालूम भी तो नहीं है कैसे भोजन ढूंढा जाता है। गुड़िया, समझ में नहीं आता है मेरी बात? जाओ जंगल, हम सबके लिए भोजन ढूंढ कर लाओ। गुड़िया और चंदा अपनी दादी की बात सुनकर तुरंत डर से जंगल की ओर निकल पड़ते हैं। दोनों बच्चों को समझ नहीं थी वो किस दिशा में जाए ताकि भोजन जल्दी मिल जाए। चंदा, मुझे कुछ नहीं समझ में आ रहा है, मैं किस दिशा में जाऊं। गुड़िया दीदी, जब मम्मा जिंदा थी हम दोनों को अच्छे से बैठाकर समझाती थी, जब मुश्किल वक्त गुजर रहा होगा उससे डर कर भागना मत। चाहे ऐसे वैसे कोई काम भी मत करना ताकि तुम दोनों का मजाक भी बनाए। फिर क्यों गुड़िया दीदी, जब दादी माँ बोली है भोजन के लिए, किसी भी तरह हम लोग भोजन ढूंढ कर लेकर चले जाएंगे। हाँ चंदा, तुम सही बोल रही हो, इस मुश्किल वक्त को अच्छे से गुजारना होगा। एक काम करते हैं चंदा, अभी रुककर थोड़ी आराम कर लेते हैं एक पेड़ पर, फिर भोजन की तलाश अच्छे से करते हैं। फिर गुड़िया और चंदा दोनों एक पेड़ पर बैठ जाते हैं और थोड़ी देर के लिए आराम करने लगते हैं। गुड़िया दीदी, हम लोग किस दिशा में भोजन ढूंढने जाएंगे? हमें तो मालूम भी नहीं है किस दिशा में भोजन मिलेगी। चंदा, तू फिक्र न कर, जब मम्मा जिंदा थी तो मम्मा के साथ में एक बार मैं भोजन के लिए आई थी। मुझे वो रास्ता याद है, लेकिन अभी थोड़ी आराम कर लेते हैं, फिर भोजन की तलाश में निकलते हैं। गुड़िया दीदी, आराम तो हो गया है, अब भोजन की तलाश में निकलते हैं, वरना और तेज धूप हो जाएगी। हाँ चंदा, तुम सही बोल रही हो, एक काम करते हैं, चलो भोजन की तलाश में। अगर भोजन मिल जाएगी तो भोजन को लेकर घर चलेंगे, फिर हम सब परिवार साथ में अच्छे से खाएंगे। हाँ गुड़िया दीदी, क्यों नहीं, जरूर जरूर हम साथ में भोजन खाएंगे। अब चलो गुड़िया दीदी, भोजन के लिए। फिर गुड़िया और चंदा भोजन की तलाश में निकल पड़ते हैं। वे दोनों उड़ते उड़ते दूसरे जंगल में पहुंच जाते हैं। तभी अचानक से जमीन पर कुछ भोजन दिखाई देते हैं। फिर वे दोनों भोजन के पास आते हैं। गुड़िया दीदी, भोजन तो मिल गया, अब इस भोजन को लेकर घर चलते हैं। हाँ चंदा, भोजन मिल गई, चलो चलो अब चलते हैं घर भोजन को लेकर। फिर गुड़िया और चंदा भोजन को लेकर अपने घर वापस पहुंच जाते हैं और सारी पक्षियां सब साथ में बैठे हुए थे। आ गई तुम दोनों भोजन को लेकर, कहाँ इतनी देर लगा दी? दादी माँ, हम दोनों बहनें इधर उधर भोजन को ढूंढ रहे थे, लेकिन भोजन मिलने का नाम ही नहीं ले रहा था।
कितनी मुश्किल से तो हम भोजन ढूंढ कर लाए हैं। दादी माँ, अब जल्दी से इसमें से भोजन दे दो, मुझे बहुत जोरों की भूख लगी हुई है। क्या कहा गुड़िया? भूख लगी हुई है? कान खोल करके सुन लो तुम दोनों बहनों, भोजन नहीं मिलेगा, भोजन चाहिए, भोजन। सासू माँ जी, इन दोनों बहनों को भोजन नहीं दीजिएगा। हाँ गुड़िया, भोजन नहीं मिलेगा, समझी? क्योंकि भोजन थोड़ी सी ही है। तुम अच्छी तरह से जानती हो मेरी बहू माँ बनने वाली है, दिन भर अंडे पर बैठने से थक जाती है, इसलिए इसे ज़्यादा ज़रूरत है भोजन खाने को, तुम्हें नहीं। और हाँ, इसमें से मैं भी तो खाऊंगी भोजन, फिर कहाँ से मिलेगा तुम्हें? दादी माँ, क्यों आप गुड़िया दीदी को सता रही हो? थोड़ी सी भोजन दे दो गुड़िया दीदी को, बहुत जोरों की भूख लगी हुई है। चंदा, तुम्हें भी तो भूख लगी हुई है। दादी माँ, मुझे भोजन मत दो, चंदा को दे दो, इसे बहुत जोरों की भूख लगी हुई थी, रास्ते में रोने लगी थी। दादी माँ, चंदा को दे दो। ऐसे क्यों देख रही हो दादी माँ? क्या मैं कुछ गलत बोल दी? अभी मैं समझाई थी ना, ये भोजन हम तीनों खाएंगे, तुम दोनों को नहीं मिलेगा। फिर क्यों मुझे परेशान करने में लगी हो? बोलो, बिना परेशान किए हुए तुम दोनों को चैन नहीं मिलता, जब देखो पीछे पड़ जाती हो किसी चीज़ का भी। सासू माँ जी, इन दोनों नकचड़ी बहनों ने परेशान करके रखा है। मोनू जी, क्यों नहीं आप इन दोनों को घर से बाहर निकाल देते हो? हाँ चुनमुन, तू सही बोल रही हो, इन दोनों को घर से बाहर निकालना ही होगा, तब जाकर चैन की सांसें हम ले सकेंगे। दादी माँ, अगर हम दोनों घर से बाहर चले जाएंगे तो कहाँ रहेंगे? हमारा इसके अलावा कोई घर भी तो नहीं है। दादी माँ, हमें मत निकालो घर से। चुप कर जा, जल्दी से बाहर निकलो, वरना धक्के दे करके बाहर निकालूंगी, समझी? अब जल्दी से मेरे घर से बाहर निकलो। हाँ पापा, अब दादी माँ को समझाओ, हम दोनों बहनों को बाहर ना निकाले। हम कहाँ जाएंगे इस घने जंगल में? मुझे बहुत डर लगता है अंधेरे से, मुझे मत निकालो पापा, मुझे मत निकालो। तुम दोनों मेरे बच्चे नहीं हो, अब इस अंडे में से जो भी बच्चे निकलेंगे ये हमारे संतान हैं, समझी? और हाँ, मुझे पापा मत बोलो और मेरे घर से बाहर निकलो। मैं मना किया हूँ ना, मुझे पापा मत बोलो। इस अंडे में से बच्चे निकलेंगे, ये हमारे बच्चे रहेंगे, तुम दोनों में से कोई भी नहीं हो। पापा, हम दोनों बहनों पर जुल्म मत करो, आखिर हम दोनों आपकी बेटियां हैं। पापा, कहाँ हम लोग जाएंगे इस घर को छोड़कर? अगर जाएंगे, न जाने कितनी खूंखार पक्षियां जंगल में घूमती रहती है। पापा, मत ऐसा करो, मत करो। क्या मिलता है हम दोनों बहनों को दुख देकर? दादी माँ, अब पापा को समझाओ ना, हम दोनों को बाहर ना निकाले घर से, आखिर हम दोनों भी तो। चुप कर मनहूस, मैं तुम्हारे पापा नहीं हूँ, निकलो तुम दोनों मेरे घर से, वरना धक्के देकर बाहर निकालूंगा। पापा, हम लोगों पर थोड़ी सी भी तो रहम कर लो, हम लोग कहाँ जाएंगे इस घने जंगल में और कहाँ भटकते रहेंगे? पापा, थोड़ी सी भी तो रहम कर लो, हम दोनों बहनों पर इतना मत करो जुल्म, पापा मत करो। चुप कर जा, जल्दी निकलो यहाँ से, वरना मार मार करके बाहर निकाल दूंगा। ठीक है पापा, अगर आपकी यही इच्छा है तो हम दोनों निकल जा रहे हैं घर से। लेकिन पापा, एक दिन आप बहुत पछताओगे। दादी माँ, आप भी एक दिन बहुत पछताओगे। चल चंदा, इस घर से हम दोनों कुछ न कुछ जरूर कर लेंगे। इतना बोलकर गुड़िया जंगल की ओर चल पड़ती है। उड़ते उड़ते एक घने जंगल में पहुंच जाती है। गुड़िया दीदी, अब हम लोग कहाँ जाएंगे? ना रहने का ठिकाना है और ना ही हमारे पास पैसे हैं और ना ही कोई हम लोगों को सहारा है। चंदा मेरी बहन, तू चिंता ना कर, मैं सब ठीक कर दूंगी। क्यों ना चंदा, हम दोनों बहनें एक एक करके जंगल से लकड़ियाँ चुनकर दादी माँ से भी एक अच्छा सा सुंदर सा घर बनाएं। फिर देखना, जंगल की सारी पक्षियाँ हमारे घर को देखकर कैसे।
हाँ गुड़िया दीदी, तुम सही बोल रही हो। लकड़ियाँ चुन चुन कर घर बनाया जा सकता है। गुड़िया दीदी, फिर चलो लकड़ियाँ चुन कर घर बनाते हैं हम दोनों बहनें। हाँ चंदा, चलो, ताकि बरसात के मौसम में हम लोगों को रहने में हाँ चंदा, चलो, ताकि बरसात के मौसम में हम लोगों को कहीं रहने में दिक्कत ना हो। फिर गुड़िया और चंदा जंगल से लकड़ियाँ इकट्ठा करके घर बनाने लगते हैं। फिर कुछ देर के बाद एक सुंदर सा घर बना लेते हैं। इसी तरह दिन गुजरने लगता है। दोनों बहनों की जिंदगी हंसी खुशी से अच्छे से गुजर रही थी। इधर गुड़िया की सौतेली। सुन बुढ़िया, अपना सामान बांधो और इस घर से बाहर निकलो, वरना धक्के दे करके बाहर निकालूंगी। क्योंकि ये घर में अपने नाम कर ली हूँ धोखे से, समझी? और हाँ, मेरे पति तुम्हारे साथ नहीं जाएंगे, मेरे बच्चों के साथ और मेरे साथ रहेंगे। बहू, ये तुम क्या बोल रही हो? मैं कहाँ जाऊंगी इस बुढ़ापे में? मुझे मत निकालो घर से। मेरी बड़ी बहू ने तो मुझसे कभी भी ऊंची आवाज में बात नहीं की थी, लेकिन तुम तो बात किया, मुझे तो घर से बाहर निकालने पर उतर आई हो। मैंने बोल दिया ना, मेरे घर से बाहर निकलो, वरना धक्के दे करके बाहर निकालूंगी। अरे बहू, तुम मुझ पर इतना गुस्सा क्यों कर रही हो? मुझे घर से बाहर मत निकालो, मत निकालो इस बुढ़ापे में। मैंने बोल दिया ना, मेरे घर से बाहर निकलो, फिर क्यों जिद पर अड़ी हो? निकलो बूढ़ी, जब देखो बकवास की बातें करती रहती हो। ठीक है, मैं जा रही हूँ, लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा अफसोस हो रहा है, मैं तुम जैसी बहू पर विश्वास की। इतना बोलकर चिड़िया की सास जंगल में चली जाती है और एक पेड़ पर बैठ जाती है। हे ईश्वर, आप ऐसा क्यों किए मेरे साथ? मैं तो सोच रही थी अब हमारा पूरा परिवार हो गया है, लेकिन नहीं, मैं गलत थी। चिड़िया की सास अपने आप से बातें कर रही थी। तभी उधर से दोनों बच्चे आते हैं। दादी माँ, आप इस जंगल में क्या कर रही हो अकेली? बेटा गुड़िया, ईश्वर मुझे सजा दी है बेटा, सजा दी है। मुझे माफ कर दो गुड़िया, तुम दोनों बहनों पर बहुत ज्यादा अत्याचार की हूँ, मुझे माफ कर दो बेटा। दादी, आप माफी क्यों मांग रही हो? ये सब तो होते रहता है। दादी, आप हमारे घर चलो, मैंने अपना घर बनाया है, बहुत सुंदर है दादी माँ। ठीक है बेटा, मैं चलती हूँ, लेकिन मुझे पूरी जिंदगी अफसोस रहेगा। मैं दुश्मन से भी बदतर तुम दोनों के साथ अत्याचार की हूँ। दादी, आप इतना शर्मिंदा क्यों हो रही हो? मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं है, बस आप सब कुछ भूलकर हमारे घर चलो, फिर हम सब साथ में हंसी खुशी से रहेंगे।